मकर राशि का मई का महीना कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति और कैसा रहेगा उनका मई का महीना, इस बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और मई के महीने में मकर राशि वालों की सबसे पहले, या मकर लगन वालों की आप कुंडली देख लीजिए। ये मकर लगन और मकर राशि की कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। इसके अंदर बुध आदित्य योग 4th हाउस में बना हुआ है और मई के महीने में बनेगा। साथ ही साथ मालव्य योग 5th हाउस में बना है। 2 महत्वपूर्ण राजयोग मई के महीने में बनेंगे जो कि आपके अधिकतर काम बनाने वाले हैं। अब वो क्या क्या बनेंगे इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो हेल्थ के मकर राशि के हेल्थ के स्वामी शनिदेव हैं, यानी मकर राशि 1st हाउस जो देखा जाता है ये हेल्थ के लिए देखा जाता है। 1st हाउस से व्यक्ति की सोच देखी जाती है, हेल्थ देखी जाती है, फिजिकली डैमेज देखा जाता है। तो 1st हाउस का स्वामी कौन है? शनि। शनि मंगल की युति है। शनि मंगल की युति अशुभ होती है, खराब होती है। तो 1 तारीख से 12 मई तक जब तक ये शनि मंगल की युति रहेगी, हेल्थ में पेट की प्रॉब्लम आपको रह सकती है, हाथ पैरों में दर्द की समस्या रह सकती है। रेहड़ी पटरी में मकर राशि वाले अगर खाना खाते हैं तो 16 सावधानी रखें। रेहड़ी पटरी में आपको फूड पॉइजनिंग की समस्या 12 मई तक हो सकती है। 12 मई के बाद शनि मंगल की युति टूट जाएगी। हेल्थ फिट एंड फाइन आपकी अच्छी रहेगी, याद रखिएगा। 12 तारीख तक ध्यान रखिएगा। धन की स्थिति के बारे में बात करें तो धन के स्वामी, धन भाव के स्वामी भी शनि है, जहां 11 नंबर लिखा है उनके स्वामी भी शनि, और शनि मंगल की युति कब तक है? 12 तारीख तक। तो 12 तारीख तक धन की क्राइसिस आप पे रहेगी। इनफैक्ट आपके खर्चे ज्यादा होंगे, यानी अचानक एक तो धन आपका चोरी भी हो सकता है, गुम भी हो सकता है। 12 मई तक अचानक मकर राशि को कोई लॉसेस होने के योग नजर आ रहे हैं। कुछ लोगों को छोटे लॉस होंगे, मंगल शनि की युति के कारण कुछ लोगों को बड़े लॉसेस हो सकते हैं। तो 12 मई तक धन की स्थिति बहुत अच्छी नजर नहीं आ रही, बल्कि लॉसेस हो रही हैं। खर्चे आपके रहेंगे, वाहन पे आपका खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक आइटम, भाई बहनों पे, रिश्तेदारी पे आपको धन देना पड़ेगा। कुछ ऐसी मजबूरियां होंगी जिसके लिए आपको हेल्प भी करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं धन के खर्चे आपके हो रहे हैं, तो सोच समझ के आपको 12 मई तक धन खर्च करना है। फिर 13 तारीख के बाद शनि मंगल की युति टूट जाएगी। शनि मंगल की जैसी युति टूटेगी तो 13 मई से 30 मई के बीच में धन की स्थिति आपकी मध्यम हो जाएगी। थोड़ा जो आप धन के लिए दौड़ा भाग करेंगे उससे आपको धन का लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। कुछ सेविंग करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, उनसे आपको रिटर्न मिलता हुआ नजर आएगा। यानी धन की स्थिति 13 तारीख के बाद आपकी ठीक हो जाएगी। तो कुल मिलाकर धन के लिए मई का महीना आपका मध्यम ही रहेगा। बात कर लेते हैं आपके परिवार भाव के बारे में। भाई यहां पर बुध आदित्य योग बना है, तो ये जबरदस्त बुध आदित्य योग बना है। पहला तो परिवार भाव में जो ये बुध आदित्य योग बना है, पहला तो आपका प्रॉपर्टी से संबंधित कोई प्रॉपर्टी बिक नहीं रही है, प्रॉपर्टी खरीद नहीं पा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट से आपका कुछ बाधा चल रही है, तो प्रॉपर्टी से संबंधित बाधाएं आपकी खत्म होती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ माता पिता परिवार के साथ में पहाड़ की यात्रा, एक साथ सुकून में जाने की यात्रा। और बुध आदित्य योग है ना, तो जो भी आपकी फैमिली मेंबर में, चाहे माता पिता हो, भाई बहन जॉब कर रहे हैं, उनके पद धन के लाभ के योग भी नजर आ रहे हैं। यानी कुल मिलाकर फैमिली मेंबरों के लिए तो भाई ये बुध आदित्य योग राजयोग जैसा है, यानी उनका कुछ ना कुछ पॉजिटिव काम बनता हुआ नजर आएगा इस बुध आदित्य योग के कारण आपके परिवार भाव का। और मित्रों, मकर राशि वाले अक्सर बोलते हैं कि गुरुजी आप जो जनरल प्रेडिक्शन बताते हैं वो 90% एक्यूरेट होती है। तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं ये जनरल प्रेडिक्शन है जो मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके आपके लिए निकालता हूं। और आपकी कुंडली में अगर ग्रह अच्छे हो तो वो चीजें लगती हैं, और ग्रह अगर आपकी कुंडली में खराब है, गोचर किसी ग्रह का खराब हो गया, तो बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाई पहले आपकी बातें बिल्कुल सही होती थी, लगती थी हमारे पे, और अब नहीं लगती है क्योंकि उनकी खुद की कुंडली में ग्रह गोचर ठीक नहीं चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? लग रहे हो नहीं लग रहे हो, आपको 7210124289 पे अपनी कुंडली जरूर दिखानी चाहिए। नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ भेज के आप हल्का टेलीफोनिक शुल्क है वो आप पे कर आप मुझसे कुंडली दिखा सकते हैं। और कृपया मेरा निवेदन ये, अगर आपको रियल में कुछ प्रॉब्लम है तो आप कुंडली दिखाएं, टाइम पास ना करें। तो बहुत से लोग क्या करते हैं कि हमने जो शुल्क रखा है, सबसे यूट्यूब की हिस्ट्री का सबसे कम शुल्क हमारा ही है। मैं बता भी देता हूं, 501 रुपए टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट का रखा गया है, तो इतना कम शुल्क है। अब लोग पे करने के बाद ऐसा सोचते हैं कि 2 घंटे में बात हो जाएगी, 1 हफ्ते आपको वेट करना भी पड़ेगा, याद रखिएगा। ये सिर्फ आपकी सेवा कर रहे हैं, इसलिए आपका इतना कम शुल्क रखा जा रहा है, याद रखिएगा। चलिए, अब हमने परिवार भाव के बारे में बात कर ली और बहुत सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हम बात कर लेते हैं आपके किसके बारे में? आपकी संतान के बारे में। मकर राशि की, चाहे छोटी है बड़ी संतान है। और क्योंकि देखिए पहला तो शुक्र यहां पर बैठे हैं, मालव्य योग बना रहे हैं। यदि आप खेल में, आप खेल की फील्ड में, आप राजनेता है, अभिनेता है, कवि है, काव्यत्री है, साहित्य के क्षेत्र में, तो मई का महीना आपके लिए वंडरफुल है। आपके काम की भरमार आप पे लगने वाली है। अगर कला खेल के क्षेत्र में, क्योंकि शुक्र का मालव्य योग है, आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उसके योग नजर आ रहे हैं। आप संतान के बारे में बात करें, पंचम में शुक्र तो ये तो करेगा ही करेगा। संतान के बारे में बात करें, चाहे छोटी संतान हो, बड़ी संतान हो, संतान से संबंधित, उनके रुके हुए काम से संबंधित कोई ना कोई खुशखबरी आपको मिलती हुई नजर आ रही है। संतान की विद्या में ग्रोथ, करियर में ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। और संतान हो नहीं रही है तो संतान संबंधी खुशखबरी भी आपको मिलेगी। मकर राशि वाले नव दंपत्ति को या आपके उस संतान से संबंधित प्रयास कर रहे हैं और मिल नहीं रही है, तो शुक्र पंचम में है, तो कहीं ना कहीं उसकी भी खुशखबरी आपको मिलेगी। तो चाहे पति पत्नी हो, चाहे आपके छोटी संतान हो, चाहे आपकी बड़ी संतान हो, चाहे आपके विद्यार्थी हो, मई का महीना बहुत ही अच्छा है। पहला तो
जो बड़ी संतान है उनको करियर में कुछ ग्रोथ मिलेगी, विद्यार्थी तो करियर में ग्रोथ मिलेगी। मई का महीना ठीक है कुल मिला के। और अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, तो जॉब के स्वामी कौन है? जॉब भाव में देखिए छठा भाव जो होता है ना मित्रों, ये शत्रुओं को हराने वाला भाव होता है, हालांकि रोग का भी भाव है और ये शत्रुओं को हराने वाला भी भाव है। तो छठे भाव के स्वामी कौन है? छठे भाव के स्वामी बुध, और बुध कहाँ है? सूर्य बुध की युति है, बुधादित्य योग बना रहे हैं और बृहस्पति क्या है? छठे भाव में बैठे हैं। तो तीन घटनाएं आपकी नौकरी में होती हुई नजर आ रही है मकर राशि की मई में। पहला देखा जाए तो आपका पद प्रमोशन किसी काम में आपका मई में सिलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छी सेल होती हुई नजर आ रही है, नई नौकरी का आपको ऑफर मिलेगा, नए पोजीशन का आपको उच्च अधिकारी ऑफर देंगे कि भाई ये ज्वाइन कर लो, वहां ज्वाइन कर लो, आपको हम अच्छा पैकेज देंगे, या आपको ईमेल के थ्रू कोई अच्छा ऑफर मिल सकता है, उसके योग नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ देखा जाए ऑफिस मित्रों के साथ में किसी तीर्थ यात्रा में, क्योंकि बृहस्पति छठे में ना, तो तीर्थ यात्रा में जाने के भी आपके योग बन रहे हैं। यानी मई का महीना करियर के लिए, जॉब के लिए वंडरफुल आपका रहने वाला है, क्योंकि बुधादित्य योग बना हुआ है। बॉस आपसे प्रसन्न रहेगा, उच्च अधिकारी आपको कुछ ना कुछ तोहफा, कुछ ना कुछ सौगात देने वाले हैं, याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के दाम्पत्य जीवन की, चाहे पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो। भाई दाम्पत्य जीवन के स्वामी चंद्रमा दसम भाव में बैठे, मध्यम ही रहेगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। हाँ, दाम्पत्य जीवन में यह पति पत्नी प्रेमी प्रेमिका, उनका कुछ समय या तो घर जाने के योग है या घर से कोई व्यक्ति आने के योग मई के महीने में बन रहा है। पार्टनर के साथ में नदी पहाड़ों की यात्रा के योग बन रहे हैं। करियर में सामान्य, रिलेशन में सामान्य ही रहेगा, बड़ा बदलाव नहीं है। यानी पति पत्नी हो चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, मई का महीना एज यूजुअल नॉर्मल ही रहने वाला है, बस जो छोटे मोटे चेंज है वो मैंने आपको बता दिया। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं या कोई दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, तो भाई इसके स्वामी, दसम भाव के स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहां बैठे हैं? शुक्र मालव्य योग बना के बैठे हैं पंचम भाव में, और ये मालव्य योग बन रहा है, तो कहीं ना कहीं व्यापार आपका एकदम से जंपिंग जैट की तरह उछलने वाला है। आपको बड़ी डीलें मिलेगी मई के महीने में। मई के महीने में व्यापार आपका के बड़े अनुबंध, मल्टीनेशनल कंपनी से आपके टाई अप, आपका अच्छी ग्रोथ होने वाली है। तो कहीं ना कहीं मई का महीना व्यापार में जो समस्याएं चल रही हैं उसको दरकिनार करने वाला मई का महीना रहेगा। और क्योंकि मालव्य योग बना रहा है जो कि एक अच्छा राजयोग है, तो कहीं ना कहीं मई के महीने में आपका व्यापार ऊंचा उठने लग जाएगा। यानी मई का महीना आपका बहुत ही अच्छा रहेगा, सभी तनाव से मुक्ति, सभी क्लेशों से मुक्ति देने वाला व्यापारियों के लिए मई का महीना रहेगा। तो मई का महीना काफी अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।